हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न चित्र का अध्ययन करें तथा बाह्य कथन को सही कथन को चिन्हित करें। देखो, ये पिस्टन लगाया हुआ है, ये एक विलयन है, यहाँ पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, इधर विलायक के कण है और इधर प्रवाह संकेतक है। चार ऑप्शन है। विलयन पर आरोपित किया जाने वाला वह बल जो परासरण को बंद करता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन पर आरोपित किए जाने वाला वह बल जो परासरण को बंद करता है, परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पर विलयन है और यहाँ पे विलायक है। तीसरा है, विलायक पर निर्मित होने वाला वो हाइड्रोस्टोरिक दाब जो परासरण को एकत्व बंद करता है, परासरण दाब होता है। विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरने वाला बल द्वारा निर्मित दाब उसको परासरण दाब कहते हैं। तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन की मदद से यही समझना है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी परासरण दाब, ठीक है, को समझना है। तो अगर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को जानना है परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं? तो परासरण रुकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को ही परासरण दाब कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, परासरण रोकने के लिए गए आवश्यक बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। मतलब कि परासरण रोकने के लिए जो दाब उपयुक्त होता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब जो होता है वो विलयन में विलायक की उपस्थिति के वजह से होता है। मतलब कि परासरण क्या होता है कि विलायक के कण एक निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। तो किसी भी विलयन का परासरण दाब क्या होता है? किसी भी विलयन का परासरण दाब जो होता है विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं के सीधा समानुपाती होता है। अगर विलेय के अणुओं की सांद्रता अगर बढ़ेगा तो उसका परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो हमारा चलिए ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन में पहला दिया हुआ विलयन पर आरोपित किया जाने वाला वह बल जो परासरण को बंद करता है, परासरण दाब कहलाता है। ये बिल्कुल सही है कि किसी विलयन में जो परासरण को रोकने के लिए बाह्य दाब जो लगता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। दूसरा है, विलायक पर आरोपित किया जाने वाला बल। यहाँ पे विलायक दिया हुआ है तो विलायक नहीं, विलयन पर होगा, क्योंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण मौजूद हैं। भले ही विलायक के कण यहाँ पर मूव करते हैं, लेकिन विलयन पर पूरा का पूरा दाब जो लगता है वो विलयन पर लगता है। क्योंकि इस तरफ में देखो, ये जो पिस्टन से द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो किस पर लगाया जा रहा है? विलयन पर लगाया जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा है, विलायक पर निर्मित होने वाला वो हाइड्रोस्टेरिक दाब जो दाब परासरण को एकव्य बंद कर देता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और विलयन के अर्धपारगम झिल्ली के दौरान गुजरने वाले विलायक द्वारा निर्मित दाब, तो उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।